So here I am back with another topic, and this is section 193 of Indian Contract Act 1872. आप सब जानते हैं 191 and 192 session we discussed in last session, in which I told you about sub agent. सब एजेंट कैसे आता है, कौन इसको अपॉइंट करता है, हु एग्जैक्टली दिस पर्सन इज, व्हाट इज इट्स रोल इज, एंड ये सब जानने के लिए यू कैन गो ऑन द video that is on the top. Watch this first of all. And now here section 193. 191 में डिफाइन किया गया है सब एजेंट को, एंड 192 में डिफाइन किया गया है कि व्हाट इफ दैट पर्सन इज अपॉइंटेड प्रॉपरली. अगर उसका अपॉइंटमेंट प्रॉपर वे से किया जाए तो तब सब एजेंट का क्या रोल होता है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, क्या लाइबिलिटी होती है. बट अगेन उसी के ही कॉन्ट्रास्ट में एक सिचुएशन आती है 193 में, दैट व्हाट इफ सब एजेंट इज इम्प्रॉपरली अपॉइंटेड. अगर सब एजेंट को इम्प्रॉपर वे से अपॉइंट किया गया है, ऑल्दो वो वर्क कर रहा है अपने एजेंट के लिए, बट दैट अपॉइंटमेंट इज इन इम्प्रॉपर वे, तब उस सिचुएशन में उसकी क्या लाइबिलिटी रहेगी, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी, और यही हम सब जानेंगे इस सेशन में. सो स्टूडेंट्स पे अटेंशन. So what it's saying that where an agent without having authority to do so. अब क्या होता है, सबसे पहले पार्टी समझिए. प्रिंसिपल है एक पर्सन, उसने अपने लिए एक एजेंट को अपॉइंट किया और एजेंट अपॉइंट कर देता है अपने लिए सब एजेंट. अगर उसका प्रॉपर अपॉइंटमेंट किया गया है तो अगर ये सब एजेंट थर्ड पार्टी के साथ डील करेगा तो इन डीलिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, प्रिंसिपल भी रिस्पॉन्सिबल है और एजेंट भी रिस्पॉन्सिबल है. और अगर कुछ फ्रॉड या विलफुल रॉन्ग होगा तो प्रिंसिपल सब एजेंट को स्यू भी कर सकता है. एज आई टोल्ड यू, ऑल्दो ये स्यू नहीं कर सकता, बट एक्सेप्शन थी कि फ्रॉड हुआ या विलफुल रॉन्ग हुआ तो ये सब एजेंट को रिस्पॉन्सिबल ठहरा सकता है. एजेंट प्रिंसिपल के लिए भी उत्तरदायी है और सब एजेंट के वर्क के लिए भी उत्तरदायी. ये सब काम थे प्रॉपर अपॉइंटमेंट में. बट अगर हम यही सिचुएशन लें, अगर एजेंट को अपॉइंट किया है प्रिंसिपल ने, एजेंट को ऐसी कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी फर्दर नहीं दी गई है कि वो आगे किसी पर्सन को काम सौंपे, काम उसी को ही करना है, स्टिल वो क्या करता है, अपने लिए अपॉइंट कर देता है एक पर्सन टू एक्ट एज अ सब एजेंट. कि ये वहाँ प्रीवियस सेक्शन में क्या था, अथॉरिटी थी कि चलो तुम किसी और से काम करवा लो, बट यहाँ पर ऐसी सच कोई अथॉरिटी नहीं है एजेंट के पास, राइट. एजेंट के पास प्रिंसिपल ने कोई ऐसी सच अथॉरिटी नहीं दी है कि तुम अपना काम किसी और से करवाओ. यहाँ पर एजेंट को खुद ही करना था, बट एजेंट ने अपने लिए अपॉइंट कर लिया कौन, सब एजेंट. राइट डियर स्टूडेंट्स. तो इस सिचुएशन में क्या होगा, द एजेंट नाउ स्टैंड्स टूवर्ड्स सच पर्सन इन रिलेशन ऑफ प्रिंसिपल. अब यहाँ पर जो एजेंट है, ये सब एजेंट जो इसने अपॉइंट किया उसके लिए प्रिंसिपल की तरह खड़ा है. ठीक है. अब इस सब एजेंट को कुछ नहीं पता है प्रीवियस प्रिंसिपल का, इसके लिए यही प्रिंसिपल है जो ये एजेंट है, एंड ही इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हिज एक्ट्स. किसके लिए, बोथ टू द प्रिंसिपल एंड टू द थर्ड पर्सन, राइट. तो यहाँ पर क्या होगा, एंड इज ये जो सब एजेंट है ये अपने काम के लिए इस प्रिंसिपल के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है, मतलब एजेंट के लिए, और थर्ड पार्टी के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है. द प्रिंसिपल इज नॉट रिप्रेजेंटेड बाय अ रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्ट्स ऑफ द पर्सन. यहाँ पर प्रिंसिपल रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेगा. क्यों, क्योंकि उसने थोड़ा इसको अपॉइंट किया, उसने तो अपने एजेंट को अपॉइंट किया था. कल अगर थर्ड पार्टी आकर कहेगी हमारे साथ धोखा, वो कहेगा किसने किया है, इसने किया है, नहीं तो इसने नहीं किया, मेरा तो एजेंट यही था, आपके साथ किसी और ने किया, मैं तो उसको जानता भी नहीं. समझे डियर स्टूडेंट्स. यहाँ पर क्या है, पिछले जो सेशन था उसमें वो रिस्पॉन्सिबल था प्रिंसिपल इनके लिए, बट यहाँ पर अगर थर्ड पार्टी के साथ अगर ये सब एजेंट कुछ गलत करेगा तो ये थर्ड पार्टी प्रिंसिपल को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकती, क्योंकि प्रिंसिपल तो सिर्फ इस एजेंट को जानता था, इसे थोड़ा जानता है, एंड नॉट दैट पर्सन इज रिस्पॉन्सिबल टू द प्रिंसिपल. और ना ये जो सब एजेंट है ये प्रिंसिपल के लिए रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि ये भी नहीं जानता. यहाँ पर सिर्फ एजेंट है एक मीडियम, अदरवाइज नो वन नोज ईच अदर, राइट. देन नेक्स्ट थिंग क्या होती है कि जो ये डेलीगेशन, ये अथॉरिटी दी गई है किसके द्वारा, फिर से हम समझेंगे. सपोज कीजिए दिस इज प्रिंसिपल, दिस इज एजेंट एंड दिस इज सब एजेंट. ठीक है. तो जो प्रिंसिपल ने अथॉरिटी ए को दी और जिसमें अब पी को कोई पता नहीं है, ए ने वो आगे पास ऑन कर दी सब एजेंट को, तो जो ये डेलीगेशन हुई है, डिसेंट्रलाइजेशन हुई है, when it is not authorized, not authorized मतलब कि ये इम्प्रॉपर है, इम्प्रॉपरली आपने अपॉइंट किया एजेंट को.
एजेंट को या तो प्रिंसिपल से पूछना चाहिए था कि मैं अपना ये काम किसी और से करवा लूँ। अगर प्रिंसिपल को पता ही नहीं है और स्टिल एजेंट किसी और से काम करवा रहा है तो भैया ये तो इम्प्रॉपर ही हुई ना। दैट इज व्हेन इट इज नॉट विद इन एनी ऑफ द रिकॉग्नाइज्ड एक्सेप्शंस। मतलब आपने बिना किसी पूछताछ के किसी और को ये काम सौंप दिया, जबकि ये काम सिर्फ आपको करने के लिए दिया गया था। सो द इफेक्ट इज दैट कि प्रिंसिपल यहाँ पर कतई भी अबाउंड नहीं है सब एजेंट के अपॉइंटमेंट के लिए, क्योंकि उसको कुछ आइडिया ही नहीं है। कल सब एजेंट कुछ भी गलत करे थर्ड पार्टी के साथ, एजेंट के साथ कुछ गलत करे, प्रिंसिपल का कोई लेना देना नहीं है। राइट तो द प्रिंसिपल इज नॉट रिप्रेजेंटेड बाय सब एजेंट, ना तो सब एजेंट को प्रिंसिपल का पता है। तो इसका मतलब सब एजेंट थर्ड पार्टी को ये थोड़ा बता रहा है मैं उसके लिए काम करने आया हूँ, वो तो ये बताएगा मैं इस एजेंट का काम करने आया हूँ। एंड देयरफॉर प्रिंसिपल उसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेगा। सेम वे एजेंट जो है रिस्पॉन्सिबल रहेगा सब एजेंट के काम के लिए, क्योंकि एजेंट नहीं तो अपॉइंट किए सब एजेंट, यहाँ पर एजेंट रिस्पॉन्सिबल है और एजेंट प्रिंसिपल के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है। प्रिंसिपल कहेगा ला भैया दे बता जो तूने काम किया है दिखा मुझे, वो तो उसको तो प्रिंसिपल को भी ऑर्डर देना ना, तो ये बोथ टू द प्रिंसिपल भी और टू द थर्ड पर्सन भी। ओके एंड सब एजेंट जो होता है ना ये रिस्पॉन्सिबल होता है प्रिंसिपल के लिए, बट येस ही इज रिस्पॉन्सिबल टू हिज एजेंट, ये एजेंट को उत्तरदायी रहेगा प्रिंसिपल को नहीं। आई होप आपको ये पूरा सर्कल पूरा फ्रेम समझ में आ रहा है, बहुत ईजी है। अगर प्रिंसिपल को पता होता है सब एजेंट अपॉइंट हो रहा है तो वो अपने ऊपर जिम्मेदारी लेगा, अगर उसको नहीं पता तो वो क्यों अपने ऊपर ले। दिस इज क्लियर थिंग, राइट। देन नेक्स्ट वी हैव अ केस लॉ, अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, इसको समझेंगे। केस लॉ में क्या बोला गया है, ये है इंडियन एयरलाइंस वर्सेस रेनू गुप्ता का केस। तो इंडियन एयरलाइंस वर्सेस रेनू गुप्ता में क्या था, द इंडियन एयरलाइन जो है वो सेल करती है टिकट्स टू इट्स कंज्यूमर्स थ्रू इट्स एजेंट। इंडियन एयरलाइन डायरेक्ट कंज्यूमर्स को टिकट बेचने की बजाय अपना एक एजेंट अपॉइंट करती है और उस एजेंट के थ्रू वो टिकट्स बिकवाती है। सो वन ऑफ देम फेल टू इन्फॉर्म द बायर ऑफ चेंज इन द टाइम ऑफ डिपार्चर। एक एजेंट जो है यहाँ पर एक कंज्यूमर को बताना भूल गया कि डिपार्चर का टाइम लेट हो गया है। उसने ये बात इंफॉर्मेशन उस कंज्यूमर को दी ही नहीं, टिकट तो दे दी बट ये नहीं बताया कि डिपार्चर लेट है। तो इस वजह से क्या होता है, जो कंज्यूमर है उसको 6 से 7 घंटे वेट करना पड़ता है। अब गलती किसकी हुई, उस एजेंट की हुई ना, उसको बताना चाहिए था। तो यहाँ पर वो कंज्यूमर आता है इंडियन एयरलाइंस पर केस डालता है कि आपके एजेंट के द्वारा गलती है। तो अब आप बताइए क्या यहाँ पर इंडियन एयरलाइंस जिम्मेदार है कि नहीं, बहुत अच्छे से देखना है, केस को समझिए। अगर यहाँ पर इंडियन एयरलाइंस ने एजेंट को अपॉइंट ना किया होता तो ये रिस्पॉन्सिबल नहीं है। बट जब इन्होंने एजेंट को अपॉइंट किया है, एज आई सेड इंडियन एयरलाइन सेल्स टिकट्स टू इट्स कंज्यूमर्स थ्रू एजेंट, मतलब उनको एजेंट का पता है। तो अगर एजेंट से गलती हुई तो भैया आपको जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। सो हेयर जो एयरलाइंस है दैट वाज हेल्ड विकैरियसली लायबल, येस यू आर लायबल फॉर द डेफिशिएंसी ऑफ सर्विस बाय एजेंट। अगर आपके एजेंट द्वारा गलती हुई है तो जिम्मेदारी आपको लेनी पड़ेगी। Very well said. So with this dear students, this section 193 is also over, and with this concept of what sub agent is now over। सब एजेंट से रिलेटेड हमने वो सारे डायमेंशंस रीड कर लिए हैं, सारे पैरामीटर्स रीड कर लिए हैं जो भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन अराइज होता है। एंड इन नेक्स्ट सेशन वी आर मूविंग टू अनदर important topic of law of agency. Till then keep watching, keep sharing, follow us on Telegram. You can mail us if you have any query, any doubts, if you need any requirement of notes, previous year questions, MCQs, you can send us your any order. Till then, thank you.